होली का त्यौहार आ चुका है, जिसको लेकर के बाज़ारों का रौनक जो है वो बढ़ गया है। इसी क्रम में जो लोग बाहर अपने घर से, अपने गांव से दूर प्रदेश में जा कर के और नौकरी करते हैं, वो लोग भी जो है अब अपने परिवार के संग होली मनाने के लिए अपने गांव की तरफ रुख कर चुके हैं। इसी कड़ी में चारों तरफ जो पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण होली मिलन समारोह नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है सरकार के सारे पाबंदियां हटाए जाने के बाद, कोरोना के गाइडलाइंस ख़त्म करने के बाद इस बार जो है होली का रंग जो है वो काफ़ी चढ़ा नज़र आ रहा है। चारों तरफ चहल पहल देखने को मिल रहा है, उमंग ही उमंग देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जो गांव है वहां पर पारंपरिक जो होली गायन है उसको, फगुआ गायन को गवाया जा रहा है गांव में, मंदिरों में, मठिया में। साथ ही जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं हम लोग कृष्णावरम थाना क्षेत्र के और डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कठार गांव में। कठार गांव में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार सिंह, जो कि एक इलाके के चर्चित समाजसेवी हैं, जिनको लोग जो है वो परोपकारी पुरुष के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि विगत वर्ष इनके द्वारा अपने निजी ज़मीन में तकरीबन पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के तकरीबन 2 से 4-5 बीघा ज़मीन में 5000 से अधिक पीपल के पेड़ और बर के पेड़, बरगद के पेड़ जो है वो छायादार वृक्ष जो हैं उनको लगाया गया था, जिसको लेकर के इनको कोरोना योद्धा से पटना में उप मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी कड़ी में आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी गुलशन जी, सबसे पहले प्रदेश के समस्त जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। जय सिया राम जी। अच्छा, होली जो है पिछले 2 सालों से रोक था होली पर, कहीं पर भी रंग नहीं खेला जा रहा था, लेकिन इस बार जो है सभी जगहों पर उमंग देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? जी, बड़ी जोश है होली को लेकर के, और ख़ासकर अभी हमारे गांव में पारंपरिक होली का नृत्य कहीं न कहीं धार्मिक स्थान पे हो रहा है और हम लोग जाते भी हैं। आज आपका कृष्णावरम में है, कल काली जी थी, बसौनी माई के पास था, शहर माई के पास था, फिर काली जी के पास हुआ, शंकर जी के पास हुआ। तो गांव में एक अलग उमंग है। ऐसा है कि ये सौहार्दपूर्ण होली जो है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और इससे देवी देवताओं का भी कृपा बनी रहती है। यह पर्व लोक जन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक आईना है। परिवार को समाज से जोड़ने की एक महान भूमिका, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है होली। तो इसके साथ साथ हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन के द्वारा संदेश देते हैं जी, और यह पर्व मनाते हैं जी। यह पर्व आनंद का प्रेम है, आनंद है। इस होली पर्व में प्रेम है, संतोष है और उसके साथ साथ दिव्यता है। जैसे ही आपके अंदर जो संतोष की भावना प्रकट होती है तो आपके अंदर प्रेम और आनंद आ जाता है, और आप जितने में हैं उतने में ही दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। तो यह पर्व संदेश देता है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है, और कुछ न कुछ पर्व त्यौहार उस पूर्णिमा के दिन होता है। इसी क्रम में बसंत उत्सव के रूप में फागुन मास के पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ साथ रंगोत्सव, सप्तरंगी उत्सव, सब कलर रंग एक रंग बन जाता है, और यह होली यह संदेश देता है कि सारे जाति पात भेद भावना को मिटाकर हम लोग इसे सामूहिक रूप से मनाते हैं। जिस तरह 7 रंग मिल करके एक रंग हो जाता है, इस तरह सब बिरादरी एक हो जाता है, और हम लोग इस होली को उल्लास से मनाते हैं।
अंतस और अध्यात्म का यह 75वां अमृत महोत्सव है। शिव के माध्यम से सत्य को जानने की उत्कंठा, और यह उत्कंठा ही हमारे अंदर उल्लास की भावना से भर देता है और यह आदमी उल्लास के रंग में डूब जाता है। न्यूज़पेपर में या ऐसे भी सारे लोग जो रंग में डूब करके या जिस नशा में हो जाते हैं और सारा बंधन मुक्त लगता है कि किसी को किसी चीज़ से कोई बंधन नहीं है, इस पर्व में देखने को ये मिलता है। और विवेकानंद ने भी एक बात कही कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर हैं, और जब वो हर एक व्यक्ति में ईश्वर देखने लगे तो उन्होंने यह महसूस किया कि वह सारे बंधनों से मुक्त हो गए। और होली में यह देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति किसी बंधन में नहीं है, बंधनों से मुक्त है और उल्लास से इस पर्व और त्यौहार को मनाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक पर्व है। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो अश्लील गीतों को होली के नाम पर परोस रहे हैं समाज में। वहीं जिला प्रशासन के तरफ से भी पिछले दिनों आदेश निकाला गया था कि इस तरह के जो भी अश्लील गीतों को खुलेआम बाज़ारों में जो भी ऑटो चालक या जो भी रिक्शा वाले या कोई भी व्यक्ति बजाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इतना कुछ होने के बाद भी लोग भी जागरूक हो रहे हैं, प्रशासन भी अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अश्लीलता जो है वो रुक नहीं रहा है। इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, कलाकार अगर अपनी महत्व नहीं समझता है, कलाकार का महत्व कितना है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु। जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, तो वह इंसान नहीं है, जानवर है। और ये सब चीज़ कलाकार में है। अब कलाकार समाज को क्या देना चाहता है, क्या संदेश देता है, अपनी गीतों के माध्यम से ये बहुत मायने रखता है। और अभी तो हमारा जो पठन पाठन था वह किसी के द्वारा हाईजेक हो चुका था। अच्छा, शिक्षा पद्धति, तो ये तो कलाकार का ही बात है। और धीरे धीरे हम लोग उसमें सुधार ला रहे हैं। और अभी जो राममय होली होने जा रही है, कृष्णमय होली, तो ये सब जो विघ्न बाधा है और ये जो परेशानियां हैं धीरे धीरे अपना जगह पकड़ लेंगी जहां इनको जाना है। क्या लगता है आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा? और बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि बुराई पर अच्छाई का जीत होलिका दहन के माध्यम से, और हम लोगों का एक नवरात्र पर्व है, वहाँ पे भी इस चीज़ को हम लोग बुराई पे अच्छाई का जीत दिखाते हैं, रावण का वध करके। तो आज आप गलत करके अगर कुछ आगे बढ़ने की शॉर्टकट जो सोचते हैं, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। वो तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। आप स्लिप करेंगे और गिर जाएंगे, सफलता वैसे नहीं। होली पर्व को लेकर लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या अपील रहेगी आपकी? यह आनंद का पर्व है, यह प्रेम का पर्व है, और आप संतोष रूप से इस पर्व को मनाइए। आपके पास जो ही है उसी में आप अपने आप को संतोष करिए कि आपके पास बहुत है, और आप इस पर्व में आप दिव्यता महसूस करेंगे कि आप आनंदित हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, होली किस तरह से खेले? सौहार्दपूर्ण होली, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और देवी देवताओं का कृपा बनी रहे, यही हमारा संदेश है। जी, आप अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह, जिन्होंने होली पर अपना विचार रखा। होली पर्व क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को मनाना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इस बार का होली जो है उमंगों से भरा हुआ है, और चूँकि कोरोना काल के बाद यह पहला होली है जिसको इतने बड़े स्तर पर लोग जो हैं चारों तरफ मना रहे हैं। तो इन्होंने अपना बेबाकी से राय रखा और लोगों से अपील की है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए होली खेला जाता है, आप आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए होली खेला जाता है। तो किसी तरह का कोई भी हुड़दंग जो है वो होली में लोग ना करें और आपस में मिलजुल कर होली के रंग में रंग जाएं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे।